प्रधानमंत्री गुजरात के धरमपुर में आज शाम करेंगे विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ। श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का होगा उद्घाटन। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतर प्रदर्शन जारी। तेजस्विन शंकर ने ऊंची कूद में कांस्य तो लवप्रीत ने भारोत्तोलन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। गोधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दिए गए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। और कोरिया जिले में फिर आया भूकंप। 1 महीने में तीसरी बार हिली धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री वलसाड़ जिले के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पूरी परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। 250 बिस्तरों के इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की भी आधारशिला रखेंगे। इस अस्पताल में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह अस्पताल पशुओं की देखभाल और उपचार के लिए पारंपरिक औषधि के साथ साथ समग्र चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह उत्कृष्टता केंद्र लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसमें मनोरंजन के अलावा स्व-विकास कार्यक्रमों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसमें 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों के लिए आजीविका की व्यवस्था होगी। बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतर प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद में 2.22 मीटर छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में हाई जंप में भारत का यह पहला पदक है। भारोत्तोलन में लिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। गुरदीप सिंह ने 109 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम वजन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसी तरह स्क्वैश में सौरव घोषाल ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। स्क्वैश के सिंगल्स स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का यह पहला पदक है। सौरव ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। वहीं जूडो में महिलाओं के 79 किलोग्राम वर्ग में तुलिका मान ने रजत पदक जीता, जबकि महिला क्रिकेट में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही हॉकी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। पुरुष टीम ने कनाडा पर 8-0 से जीत दर्ज की, जबकि महिला टीम ने रोमांचक मुकाबले में कनाडा को ही 3-2 से हराया। महिला मुक्केबाजी में निखत जरीन और नीतू सिंह ने अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान, गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख और महिला समूहों को 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 301 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 6 करोड़ 50 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 307 करोड़ 92 लाख रुपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना देश की इकलौती ऐसी योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर और 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 153 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हर घर झंडा फहराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस्पात नगरी भिलाई में घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी जा रही है और इस अभियान के माध्यम से ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष
धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश भर में भाजपा द्वारा घर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी दी। ये एक बृहद योजना है और हमारे यहाँ विधायकों ने 10-10 हज़ार झंडे, सांसद 20 हज़ार झंडा देंगे। हमारे जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, हमारे जिला पंचायत है, जनपद हैं, ये सब लोग भी झंडा का योगदान करेंगे। और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव का हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य योजना बनाई है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर राष्ट्रध्वज फहराने की लोगों से अपील की है कि देश का हर नागरिक, हर भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराए। आइए हम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ में हम सब भी साथ हों। अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने फ्लैट के बाहर, हम जहां कहीं भी रहते हों, एक तिरंगा हम जरूर लगाएं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 25,000 झंडे तैयार किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने बताया कि जिले के चारों ब्लॉक की महिला स्व सहायता समूहों की लगभग 70 महिलाओं को इस कार्य में लगाया गया है और लगभग 60 से 70 महिलाएं इसमें लग गई हैं और बना रही हैं। और इनके वितरण के लिए CLF जो होते हैं इनके क्लस्टर पे, उन लोगों के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका विक्रय किया जाएगा। और C-Mart जो हमारा बिलासपुर में बना हुआ है, वहाँ पे भी इनको रख रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग जो उनसे लेना चाहेंगे CLF के माध्यम से उनको हम सप्लाई करेंगे। और इस बारे में समृद्धि आजीविका संगठन की सदस्य शबाना खान ने बताया कि उनके साथ 30 महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। अभी तक 3,000 से ज्यादा झंडे बनाए जा चुके हैं। काम कर रही हूँ, इसमें मैं कटिंग भी कर रही हूँ झंडा बनाने में। मेरे साथ 30 महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं। टारगेट हम लोग को एक महिला को 50 का मिला है, क्योंकि हम लोग को और भी घर के भी काम हुआ करते हैं, इसलिए हम लोग एक दिन में 50 का मतलब सील ही लेते हैं लगभग। और 3,000 हम लोग ऑलरेडी सील चुके हैं, अभी हमारा जा चुका है। जो चक्र होता है ना, उसको प्रिंट आउट के हम लोग 3,000 झंडा बना के दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश भर में लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 205 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 102 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 93 करोड़ 40 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा पहली डोज के रूप में और 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा दोनों डोजेस के रूप में लगाई गई हैं। इसी तरह लगभग 32,94,000 से ज्यादा बूस्टर डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चौथे व्यक्ति में मंकीपॉक्स संक्रमण की पुष्टि होने लगी है। इसके साथ ही पूरे देश में मंकीपॉक्स संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। केंद्र सरकार ने इससे बचाव के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की सूची जारी की है। परामर्श में कहा गया है कि लंबे समय तक या बार बार संक्रमित मरीज के संपर्क में आने पर मंकीपॉक्स हो सकता है। परामर्श सूची में सलाह दी गई है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग रखा जाना चाहिए। और बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर सहित 7 जिलों में अब 11 मरीज मिल चुके हैं। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि अभी 7 जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। इनमें से 4 मरीज रायपुर के हैं। रायगढ़ में 2 और धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बस्तर जिले में एक मरीज का पता चला है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू भी सामान्य इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाला ही होता है। अंतर यह है कि सामान्य सर्दी जुकाम अधिकतम 3 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन स्वाइन फ्लू में यह कई दिनों तक चलता है। इससे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को मंकीपॉक्स, कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली विभिन्न मौसमी बीमारियों से सावधान और सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बरसात में लगातार होने वाले मौसमी बदलाव के कारण कई तरह की संक्रमण जनित बीमारियां होती हैं। इससे बचने और सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन्स को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से 3 अगस्त 2022 तक डेंगू के 859 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 704 मरीज केवल बस्तर जिले में ही सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.7 मापी गई। इस लिहाज से इसे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप का झटका माना जा रहा है। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे 6 दिन पहले दूसरी बार बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उससे पहले 11 जुलाई को 4.3 तीव्रता का झटका आया था। इससे पहले 16 मार्च को भी अंबिकापुर संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता के भूकंप को मापा गया था। दरअसल नर्मदा सोन भ्रंश और तातापानी भ्रंश के आसपास के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं। इसके कारण भूकंप के झटके लग रहे हैं। भूकंप आने के पीछे इस बार भी यही कारण माना जा रहा है। आपदा प्रबंधन भारत सरकार और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अंबिकापुर और उत्तरी छत्तीसगढ़ को भूकंप ग्रसित क्षेत्र में दर्शाया गया है। हालांकि इसे कम तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन इस बार भूकंप की तीव्रता ने सबको चौंका दिया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में वे न सिर्फ विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अनुपस्थिति या विलंब से आने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे हैं। इसके साथ ही कलेक्टर शिक्षकों को उनका कर्तव्य और विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व भी बता रहे हैं। कलेक्टर श्री सिन्हा कई स्कूलों में शिक्षक की भूमिका में आकर बहुत आत्मीयता के साथ जिले के विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनकी इस प्रेरणा का असर कलेक्टर के स्कूल में आते ही दिखने भी लगा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के लिए रायपुर में महिला समूहों द्वारा बनाया गया तिरंगा घर घर में फहराया जाएगा। जिला प्रशासन की मदद से तिरंगा बनाने का काम सेरीखेड़ी की उजाला संगठन की 30 महिलाओं ने शुरू किया है। 8 अगस्त तक महिलाओं ने लगभग 60,000 झंडे बनाने का लक्ष्य रखा है। इन झंडों को बनाने के लिए माप आदि की तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन जिला पंचायत के आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारियों ने दी है। समूह के सदस्यों ने बताया कि वे खादी और पॉलिएस्टर से तिरंगा बना रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में हुए सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूल जा रहे बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल तीनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुरपा का है, जहां एक बाइक में 3 बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार हाईवा ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद हाईवा चालक को ग्रामीणों ने रोक लिया और आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गुजरात के धरमपुर में आज शाम करेंगे विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ। श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का होगा उद्घाटन। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतर प्रदर्शन जारी। तेजस्विन शंकर ने ऊंची कूद में कांस्य तो लवप्रीत ने भारोत्तोलन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। गोधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दिए गए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। और कोरिया जिले में फिर आया भूकंप। एक महीने में तीसरी बार हिली धरती। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।